रोमिल रोमिल करेगा, रोमिल बेटा करेगा इन शैतानों की नाक में दम। मिल गया बरखा को उसके जल्दबाजी का इनाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रोमिल जो बड़ा ही कूल डूड है, ऐसा बच्चा जिसको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ उसकी मंथली जो उसका खर्चा है उसके ऊपर। तो आज रोमिल ने जिस तरह अदिक को ट्रीट किया और जिस तरह बरखा ने दुहाई दी कि मुझे फैसला दो, तो आज वो फैसला भी मिल गया और रोमिल का एटीट्यूड भी मिल गया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अदिक को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि उसको इतनी जल्दी वो सब मजा भूलना पड़ेगा जो उसने पाकी के मुंह पे थप्पड़ मार के लिया था। मजा ले रहा था ना, पाकी को दूर दूर से देख रहा था कि वाह वाह, क्या मैंने तो थप्पड़ रसीद किया तुम्हारे मुंह पे। अब वो थप्पड़ कहां गया? जब कुदरत थप्पड़ मारती है ना दोस्तों, तो बड़े बड़े धराशायी होते हैं। अब वो दूसरों के गिरेबान पकड़ रहा है, अपनी बहन का घर बचा नहीं पा रहा, इसकी फ्रस्ट्रेशन जो है रोमिल पे निकाल रहा है। और बरखा क्या कर रही है? अनुपमा, अनुज आज ही फैसला करो, आज ही फैसला करो, मुझे फैसला अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो कर दिया उन्होंने फैसला, अभी कर दिया। अगर आपको अभी फैसला चाहिए, सोच समझ के आपको नहीं बात करनी है, तो ठीक है, रोमिल यहीं पे रहेगा। क्योंकि अनुपमा, मैंने पहले ही कहा था कि अनुपमा रोमिल की तरफ ही फैसला करेगी, क्योंकि बच्चे का नुकसान वो क्यों करे। वो तब से दोनों यही कह रहे हैं कि बच्चा है, बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो। मगर बरखा और अदिक कहां रुकने वाले? हैरानी होती है बरखा जैसी औरतों पे कि जो एग्जाम्पल तो अनुपमा की देती है कि अनुपमा देवी है, फिर भी उसने इस धोखे को स्वीकार नहीं किया और वो घर छोड़ के चली गई। तो भाई, देवी की एग्जाम्पल दे रही हो, उसकी एग्जाम्पल को फॉलो तो करती। तुम तो अनुपमा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तुम तो अमेरिका में थी। अमेरिका जैसे देश में तो ये बातें आराम से हो जाती हैं। वहां पे तो ऐसी बातों पे कोई ऐसा टिप्पणी या ऐसा समाज खड़ा नहीं होता है। मगर तुमने नहीं लिया फैसला क्योंकि तुम्हारा लालच था। अनुपमा को कोई लालच नहीं था। उसको जैसे ही धोखे का एहसास हुआ, उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि मैं अब यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मैं इस धोखे को झेल नहीं पाऊंगी, इसलिए उसने डाइवोर्स ले लिया। मगर तुमने तो डाइवोर्स दिया ही नहीं, तुम तो खुद अपनी चॉइस से उस धोखे के साथ जीती रही क्योंकि तुम्हें लालच था। तो अनुपमा की एग्जाम्पल तो मत दीजिए बरखा, क्योंकि वो एग्जाम्पल सूट ही नहीं करती। वो देवी है या महान है, मगर उसने अपनी लाइफ का वो फैसला सही लिया कि जिस रिश्ते में घुटन है, जिस रिश्ते को हम नहीं देख पा रहे अपने सामने, उसमें धोखा है, उसमें अत्याचार है, उस रिश्ते को छोड़ देना ही अच्छा है। कम पढ़ी लिखी होके भी अनुपमा ने फैसला कर लिया और आज तुम अपने भाई को ये एग्जाम्पल दे रही हो कि उसने कर दिया था, उसने भी तो धोखा नहीं झेला। तुमने आधी चीज देखी कि धोखा नहीं झेला, मगर वो धोखा नहीं झेला, उसके बाद क्या किया? उसने डिवोर्स दे दिया वनराज को। तो ये तो बरखा बड़ी अजीब चीज है। अब बरखा चाहती है कि रोमिल वहां पे ना रहे, बस जो धोखा हुआ है वो मैं झेल रही हूं, मैं झेलती रही, उस पर आंसू बहा रही है। मुझे तो कोई बरखा पे तरस नहीं आया, क्योंकि बरखा को लगता है कि जब उस पे कोई बात आती है तब औरत के हक की बात होनी चाहिए। मैं चाहे किसी भी औरत को डिस्ट्रॉय करूं, किसी भी औरत की धज्जियां उड़ाऊं पब्लिक में, तब कोई औरत हर्ट नहीं होती है। जब मैं हर्ट होती हूं तब औरत के हकों की बात आती है। तो ये वन साइडेड बरखा के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब दोस्तों, रोमिल तो आ गया है। रोमिल के बारे में मैंने बात भी की है कि वो अलग एटीट्यूड का बच्चा है। ऐसे बच्चे हो जाते हैं जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में वो पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। अब रोमिल को अदिक क्या कह रहा है? पहले तो कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, है ना। फिर कहां से देगा भाई? उसका कॉलर पकड़ के उसको बाहर निकालने की बातें कर रहा है। तो रोमिल ऐसे ही कूल नहीं है, उसका ये डायलॉग ही बहुत है
कि इस फैमिली में कौन आना चाहेगा भाई बाय चॉइस। उसने देख लिया क्या है रंग ढंग, और बरखा को जो कह रहा था कि इतनी पिच में क्यों बोल रही हैं आप, सही कह रहा था। वो भी यही कह रहा था कि आराम से बात करो भाई, और मैं अपनी चॉइस से नहीं आया हूं, मुझे अपने बाप के साथ रहना है, मेरा बाप कहेगा मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अनुपमा ने कहा कि ऐसे बच्चों को फर्क पड़ता है इसके पहनावे से, इसकी हरकतों से, आप ये नोटिस कीजिए कि ये उन सब बातों को छुपाने के लिए ये सब पहरावा पहन के रखा है, ये एटीट्यूड पहन के रखा है, और ये एक दिन यही रोमिल अनुपमा के सामने रोएगा, अपना दुखड़ा शेयर करेगा। क्योंकि बच्चे को फर्क पड़ता है दोस्तों, वो अपनी बाहर की चीजों से चाहे उसको छुपा के रखे, मगर इनसाइड हिज हार्ट उसको फर्क पड़ता है। किसको नहीं पड़ेगा, मैं तो ये सोचती हूं। तो ये जो बरखा कर रही है कि अगर बरखा की जगह उसका अधिक होता, अंकुश ने सही कहा कि 15 साल पहले अगर मैं तुझे नहीं लेता, उसकी चॉइस थी, उसकी दीदी को वो उसके साथ शादी हुई है, उसको अपने साथ लेके आता, अधिक को नहीं लाता। जायज ना जायज की तो बात ही नहीं है, एक जिम्मेदारी उठाने की बात है। तो सही कहा अंकुश ने, मगर यहां पे बरखा का सिर्फ वन लाइन स्टेटमेंट है कि इस रोमिल को यहां से निकालो, और वो दोस्तों इसलिए नहीं है, उसको सिर्फ यह है कि रोमिल भी जायदाद में हिस्सा मांगेगा कल को। ये डर है जो आज नहीं तो कल आपके सामने बरखा खुद अपने मुंह से बोलेगी। तो ना तो अंकुश को जाने दे रही है, कह रही है कि धोखा करते रहो मेरे साथ, मगर मेरी पीठ के पीछे करो, मुझे सामने से बता दो, बस इतना। तो ऐसी औरत को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है? यह है बरखा का वन लाइन कैरेक्टर। पैसा पैसा पैसा, और पैसा सिर्फ मेरा, किसी और के साथ बांटना नहीं है। तो अब ये रोमिल जो आया है, ये अधिक और बरखा दोनों की नाक में दम करके रखेगा, और देखते हैं रोमिल अनुपमा का साथ कैसे देता है, क्योंकि अनुपमा पे जो संकट आने वाला है उसमें भी रोमिल का बड़ा हाथ हो सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.